जैसन गिलेस्पी ने आज बड़ा सपोर्ट किया है। उसने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हो। तो फिर उसके बाद क्योंकि यही लोग तो सारे थे टीवी में ही बैठे हुए थे ना, सारे यही थे, तो जो बोल रहे थे वो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। ये न्यूज़ चलाई गई कि कोच जैसन गिलेस्पी और शान मसूद फेवर में नहीं है कि बाबर को ड्रॉप किया जाए। फेक न्यूज़ है, फेक। जिस दिन 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी ना, तो 3 लोग बैठे हुए थे, बीच में अपना शान, सीधे हाथ पे अजहर महमूद और जैसन गिलेस्पी। झूला झुला दिया नई सिलेक्शन कमेटी ने। इज्जत माफ जनाब बाबर आजम साहब को। बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं। सरफराज को भी बिना खिलाए बाहर कर दिया। हम पहले ही बता रहे थे कि गिलेस्पी वैसी सरफराज को बाहर करने के चक्कर में भाई। पीसीबी की नई सिलेक्शन कमेटी ने सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान किया है। 16 रुकनी टीम है और टीम में आपको बता देता हूँ, शान कप्तान है, सऊद शकील है, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला सेकंड विकेट कीपर, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा और मोहम्मद अली 3 फास्ट बॉलर है और 4 स्पिनर है, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, साइम अयूब और साजिद खान, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ड्रॉप्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनकी जगह पे कामरान गुलाम, हसीबुल्ला, मोहम्मद अली वापस आए हैं टीम के अंदर। आई थिंक एक ज़बरदस्त डिसीजन है और कहीं ना कहीं होश के नाखून लिए हैं सिलेक्टर्स ने। नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। आई थिंक ये ऑन द कार्ड्स थे और बड़ी चेंजेस है। एकदम आपको लगेगा नई टीम बन गई है। बाबर, शाहीन, नसीम, अबरार चारों रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। ना ही शाहीन है, ना ही नसीम है। खून की सांस आ रही है और खुश हूं मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जो इनको 2-2.5 महीने पहले ही कर देना चाहिए था। उनको ड्रॉप कर दिया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। बाबर आजम का मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या क्रिकेट बोर्ड ने या बाबर आजम ने खुद इंट्रोस्पेक्ट किया है कि यार मैं 2019 से 2022 तक 62 की एवरेज से 8 टेस्ट सेंचुरियां कर दी थी, हर गेंद जो मेरे मिडिल होता था, उसके बाद मुझे क्या हो गया और मैं ये पिछली 18 इनिंग में क्या किया। तो क्या ये ड्रॉप कर देने से बाबर आजम ठीक हो जाएगा? और बाबर आजम को ड्रॉप करके क्या सर डोनाल्ड ब्रैडमैन उनको रिप्लेस करने आ रहे हैं? डॉग इसमें आर्गुमेंट ये है कि ठीक है हर कोई प्लेयर ड्रॉप होता है, हमने सब कुछ देखा है। ज़हीर अब्बास हो, जावेद मियाँदाद हो, इंजमाम हो, मोहम्मद यूसुफ हो, यूनुस खान हो, ये जो टॉप प्लेयर हैं, इंजमाम भी हो गए, सईद अनवर हो गए, आमिर सोहेल, ये हमारे सलीम मलिक वो काफ़ी अरसे के लिए बाहर हुए हैं। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन टाइमिंग होती है कि मैं कैलकुलेशन दूसरी करता हूँ कि आपने प्लान क्या किया होता है। अब बाबर को ये रेस्ट कराएंगे या ड्रॉप करेंगे, ये प्लानिंग वहां से चल रही थी। क्यों? बैटिंग पिचेस बनाई गई अपने लिए, उसमें बैड लक है बाबर की। इन पिचेस पे पहले टेस्ट मैच वाली पिच पे आउट हो गया, बैड लक, फॉर्म अच्छी नहीं है। लेकिन टारगेट जो था बेसिकली वो शाहीन शाह अफरीदी ही था। आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक बिकॉज ऑफ शाहिद आफरीदी। और शाहिद आफरीदी को भी मैसेज दे रहा हूं, शाहिद मियां अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। हर हंसकर बोलने वाला आपका दोस्त नहीं है। बारीक काम ऐसा कर रहे हैं ये लोग जो आप नहीं सोच रहे हो। कमाल ये हुआ कि फखर जमान, जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें, कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में। तुम ऐसा ना होता जो पाकिस्तान की अभी तक सिचुएशन और पोजीशन है, अगर अपने किए गए वादे चेयरमैन साहब पहले पूरे कर देते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस तरह वाइट वॉश हुआ, इंग्लैंड जी जिस तरह पहला मैच हम हारे, ऑन द कार्ड्स थी ये चीज़ें। और अगर आप देखेंगे बाबर आजम की भी तो परफॉर्मेंसेस डाउन है, इसमें कोई दो राय है नहीं। बड़े अरसे से आप उनकी टेस्ट के अंदर स्पेशली जिस फॉर्मेट से वो भी बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और फिर थोड़ा सा कसूरवार मैं यहाँ PCB को भी बोलूँगा कि आपने उनको कप्तानी में डाल दिया, ग्रुपिंग्स में वो मुलविस हो गए। सोशल मीडिया की चीज़ें, जो टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था, वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी वजह से उनका फोकस बैटिंग से हट के दूसरी चीज़ों में चला गया। तो वो जो इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल था वो रुक गया, वो जो फिटनेस इम्प्रूव करने का एक साइकिल था वो रुक गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस नीचे आई। और मुझे बस ये कहना है कि मेहरान मुमताज जो टीम का हिस्सा बना, 4 स्पिनर है, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट लास्ट ईयर वापस आई थी पहला सीजन, तो उस वक्त जिस टीम से ये खेला है, अजहर अली सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी है, मिसबा मेंटोर है, उस वक्त पहला मैच खिलाने के बाद क्या स्टेटमेंट थी इसके मतलब
मुझे बताएं उसके बाद कितनी का रेड बॉल क्रिकेट खेला है, कितने का आउट किए हैं और कितने को पांजे लगाए हैं, वो मैं बस सुनना चाह रहा हूँ। और परफॉर्मेंस ज़रा दिखाई जाए ना। और साजिद खान कितनी की रेड बॉल क्रिकेट खेला है, जाहिद महमूद कितनी की रेड बॉल क्रिकेट खेला है, कितने का आउट किए हैं, क्योंकि आपने अपने स्पिनर्स बनने ही नहीं दिए, आपने खिलाए नहीं, ना आपने वाइट बॉल क्रिकेट में खिलाए हैं, ना आपने टेस्ट मैचेस में खिलाए हैं, ना आपने 4 डे में खेलने दिए हैं। क्योंकि सीजन जब शुरू होता था टीम के साथ रख के बाहर बिठा बिठा के आप लोगों ने इनको ज़ाया कर दिया। बाबर को आराम कराया जाए। इज्जत राज नहीं आती ना भैया, जब इज्जत राज नहीं आएगी। और इतना बड़ा बल्लेबाज, उसके ऊपर बहुत सारे लोग निकल कर आ गए थे कि जहीर भाई और जावेद मियां से बड़ा बल्लेबाज है, हिस्ट्री का बहुत बड़ा है। अबे हिस्ट्री बना दी किसी ने आगे, आलिमदार के नाम पे, असद शफीक के नाम पे, अजहर अली के नाम पे, आकिब जावेद किले के नाम पे। मतलब यार, मतलब अब तुम ढूंढते रहो कि किसने ड्रॉप किया। अब कोई मान के चल सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो टाइम भी आएगा जब इन 3 खिलाड़ियों के बगैर, अबरार तो खैर मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी हैं, खैर वो फिट भी नहीं थे, कि इन 3 खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान की टीम कभी अनाउंस होगी। ये 3 पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पे खड़ी हुई है, आप अंदाजा कर लें कि इन 3 के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शहीन, बाबर आजम, ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी, तो एग्जांपल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। और अब पाकिस्तान जो पहले टेस्ट स्क्वाड के अंदर सिर्फ 1 स्पिनर के साथ आया था, अब 4 स्पिनर ऐड कर लिए। आपको याद है मैंने कल व्लॉग किया था, कल या परसों किया था, कि इंडिया ने 4 स्पिनर डाले न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप 1 स्पिनर के साथ क्यों आ रहे हैं? शुक्र है 4 स्पिनर इन्होंने भी डाल दिए। और एक और मजे की बात, ये दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पे खेला जाएगा जिस पिच पर पहला टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड का। क्यों? हाँ ठीक है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से जरूर ये बात बाहर आई है कि ये अच्छे तरीके से नहीं ली गई फखर जमान की ट्वीट। आमिर जमाल तक की तो मुझे नहीं कहानी पता चली, बट फखर जमान की ट्वीट को एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया गया एंड इट वाज नोटिस्ड बाय द डिसीजन मेकर्स एंड सीनियर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और होना भी चाहिए, वो इस वजह से होना चाहिए। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, अगर समा के मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और समा अपने किसी एक होस्ट को फायर करता है, या एक होस्ट को फायर भी नहीं करता